अब रह गया हमारा एक और मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस इन रिस्पेक्ट ऑफ अ मटेरियल आइटम। तो यहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शंस की डिटेल दे रखी है, रिसिप्ट बता रखा है, रेट बता रखा है उसका, और क्वांटिटी इशू बता रखी है। बनाना क्या है, एक स्टोर लेजर अकाउंट बनाना है लीफो मेथड से और वेटेड एवरेज मेथड से। तो लीफो मेथड तो हमें आता है, सबसे पहले लीफो मेथड के लिए क्या करेंगे, स्टोर लेजर अकाउंट बनाएंगे। कौन से मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, लीफो मेथड से। वही लिखेंगे, डेट, रिसिप्ट, इशू, बैलेंस, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। सबसे पहले ट्रांजैक्शन हुई है 2 मार्च को, रिसीव करे गए 200 यूनिट, 2 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। तो रिसिप्ट साइड डाल दो, 200 यूनिट 2 रुपए के साथ 400, इसी को बैलेंस में भी लिख दो। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 10 तारीख को 300 यूनिट और रिसीव हुए 2 रुपए 40 पैसे के हिसाब से। तो 10 तारीख को यहाँ पर 300 यूनिट रिसीव हुए 2 रुपए 40 पैसे के हिसाब से 720 के। अब 2 अलग अलग रेट के स्टॉक हो गए, तो बैलेंस में इसको अलग अलग लिखा जाएगा। 2 रुपए वाला स्टॉक अलग होगा, 2 रुपए 40 पैसे वाला स्टॉक अलग लिखा जाएगा। फिर 15 मार्च को 250 यूनिट इशू करे गए, तो 15 मार्च को 250 यूनिट इशू होंगे। कौन सा वाला स्टॉक इशू करा जाएगा, लीफो मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया वो पहले जाएगा। लास्ट में कौन सा स्टॉक आया है, 2 रुपए 40 पैसे वाला, तो इसको पहले भेजोगे। 300 में से 250 यूनिट 2 रुपए 40 पैसे वाले इशू होंगे 600 के। 200 यूनिट ऊपर वाले ऐसे ही रह जाएंगे 2 रुपए के हिसाब से, और 300 में से 250 चले गए, 50 यूनिट रह गए 2 रुपए 40 पैसे के। अब 18 मार्च को क्या हुआ, 250 यूनिट रिसीव करें 2 रुपए 60 पैसे के, 250 यूनिट रिसीव करें 2 रुपए 60 पैसे, 650 के। अब यहाँ पर हमारे पास बैलेंस में 3 अलग अलग रेट के स्टॉक हो गए। 200 यूनिट का स्टॉक तो पुराना है 2 रुपए वाला, 50 यूनिट का स्टॉक भी पुराना है 2 रुपए 40 पैसे वाला, 250 यूनिट का स्टॉक ये नया है 2 रुपए 60 पैसे वाला। तो तीनों का अलग अलग लिख दिया। उसके बाद 20 मार्च को क्या हुआ, 200 यूनिट इशू करे। 200 यूनिट इशू करे जाएंगे, कौन से वाले में से करे जाएंगे, जो नया स्टॉक आया उसमें से। 250 वाला नया स्टॉक था 2 रुपए 60 पैसे का, इसमें से इशू करेंगे 200 यूनिट। अब बैलेंस क्या क्या बच जाएगा, सबसे पहले 200 यूनिट बच जाएंगे 2 रुपए वाले, उसके बाद 50 यूनिट बच जाएंगे 2 रुपए 40 पैसे वाले, और इस 250 में से 200 इशू हो गए, बैलेंस 50 बच गया 2 रुपए 60 पैसे। तो क्वेश्चन खत्म हो गया। लास्ट डेट पर जो यूनिट्स बचे इनको टोटल कर लो, 200, 50 और 50, 300 यूनिट हो गए। कितने अमाउंट के, 400 प्लस 120 प्लस 130, 650 रुपए के। तो 300 यूनिट बच गए 650 रुपए के। ये आ गया हमारा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब इसी क्वेश्चन को हमें वेटेड एवरेज मेथड से भी सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, वही स्टोर लेजर अकाउंट लिखेंगे। कौन सा मेथड लगाना है, वेटेड एवरेज मेथड। अब वेटेड एवरेज मेथड के लिए भी वही चीज करनी है। सबसे पहले टेबल बनाना है, डेट, रिसिप्ट, इशू, बैलेंस, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। इसको ऐसे ही लिखोगे। अब इसमें अलग क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप नॉर्मल क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व करो। 2 मार्च को 200 यूनिट रिसीव हुए थे 2 रुपए वाले, तो 2 मार्च को 200 यूनिट रिसीव करे, रिसिप्ट साइड में डाल दो 2 रुपए वाले 400 के, और बैलेंस में भी हमारा सेम आ जाएगा 200 यूनिट 2 रुपए वाले 400 के। उसके बाद क्या हुआ, 10 मार्च को 300 यूनिट रिसीव हुए 2 रुपए 40 पैसे वाले, 10 मार्च को 300 यूनिट रिसीव हुए 2 रुपए 40 पैसे वाले, 720 के। अब देखो यहाँ पर अब इस्तेमाल होगा वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड कहता है कि जब आपके पास 2 अलग अलग रेट के स्टॉक आ जाए तो आप क्या करोगे, इन स्टॉक को अलग अलग नहीं लिखोगे, इनको हमें एक साथ मिलाना है। लेकिन कैसे मिलाना है, इनके अमाउंट और इनकी क्वांटिटी का वेटेड एवरेज निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास 2 मार्च का स्टॉक था 200 यूनिट का 2 रुपए वाला, जिसका अमाउंट था 400 रुपए। उसके बाद हमारे पास एक और स्टॉक आया 300 यूनिट का 2 रुपए 40 पैसे वाला, जिसका अमाउंट था 720 रुपए। तो वेटेड एवरेज मेथड कहता है आप एक काम करो, इन दोनों को मिला दो, 200 यूनिट है और 300 यूनिट है, इन दोनों को मिला दो, कितना हो गया 500 यूनिट। और ये यूनिट कितने अमाउंट के, एक 400 का है एक 720 का है, इन दोनों को भी मिला दो, 700 प्लस 400 1120। तो यहाँ पर वेटेड एवरेज का फॉर्मूला लगेगा अमाउंट अपॉन क्वांटिटी। आपको क्या करना है, ये जो अमाउंट है इसको एक साथ जोड़ लेना है, 400 प्लस 720 आ जाएगा 1120, और क्वांटिटी को एक साथ जोड़ लेना है 200 प्लस 300, हमारे 500 यूनिट हो गए। तो 1120 अमाउंट है और 500 यूनिट है, यानी 500 यूनिट के स्टॉक का अमाउंट कितना है 1120। इसको डिवाइड करके इनका एक रेट निकाल लोगे जो कि वेटेड एवरेज रेट होगा, तो वो आ गया हमारा 2 रुपए 24 पैसे। तो हमारा रेट पर यूनिट आ गया 2 रुपए 24 पैसे। तो अब हम क्या करेंगे, बैलेंस में अलग अलग ना लिखते हुए एक साथ 500 यूनिट लिखेंगे 2 रुपए 24 पैसे वाले, जो कि 1120 रुपए के हैं। 500 इंटू 2 रुपए 24 पैसे करोगे तो 1120 ही आएगा। तो समझ में आ रहा है आपको वेटेड एवरेज कैसे करते हैं। अभी समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, अगली एंट्री देखते हैं, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। 15 मार्च को 250 यूनिट इशू हुए। अब 15 मार्च को 250 यूनिट इशू करे जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास ये सवाल तो खत्म हो गया, 250 यूनिट कौन से वाले इशू होंगे, क्योंकि हमारे पास एक ही रेट है 2 रुपए 24 पैसे का। लास्ट 10 तारीख को हमारा बैलेंस बचा था 500 यूनिट्स का, जिसका हमने एक रेट निकाल लिया था 2 रुपए 24 पैसे। तो अब 500 में से ही 250 यूनिट इशू होंगे 2 रुपए 24 पैसे के। तो अब यहाँ पर हमारा बैलेंस बच जाएगा 250 यूनिट का 2 रुपए 24 पैसे 560 के। 18 तारीख को 250 यूनिट फिर रिसीव हुए 2 रुपए 60 पैसे वाले। अब यहाँ पर वेटेड एवरेज दोबारा लगाएंगे। 18 तारीख को 250 यूनिट फिर रिसीव हुए 2 रुपए 60 पैसे के हिसाब से 650 के। अब फिर से वही बात आ गई, 250 यूनिट हमारे पास पड़े 2 रुपए 24 पैसे वाले, और नए 250 यूनिट आ गए 2 रुपए 60 पैसे वाले। तो यहाँ पर फिर से अलग अलग रेट वाले स्टॉक आ गए, लेकिन वेटेड एवरेज कहता है कि अलग अलग रेट नहीं चलेगा,
इन दोनों को मिक्स कर दो और एक सिंगल रेट निकाल दो। तो अब आप क्या करोगे, क्वांटिटी को ऐड कर दोगे। 250 यूनिट हमारे पास ये थे, प्लस 250 यूनिट और आ गए, तो टोटल हो गए 500 यूनिट। इनका अमाउंट कितना है, 560 के 250 यूनिट थे और 650 के ये वाले 250 यूनिट थे। इनको भी ऐड कर दोगे, 560 और 650 कितना हो गया, 1210। अब हम कह सकते हैं कि 1210 अमाउंट के हमारे पास 500 यूनिट है। 1210 को डिवाइड करोगे 500 से, आपका एक सिंगल रेट आ जाएगा 2 रुपए 42 पैसे। ये आपका आ गया वेटेड एवरेज रेट। तो समझ में आया आपको? आगे देखते हैं 20 तारीख को क्या हुआ। 20 तारीख को 200 यूनिट इशू हुए। तो 200 यूनिट कौन से इशू होंगे, यहाँ पर तो हमारे पास सिंगल ही रेट है, कोई दिक्कत नहीं है। 200 यूनिट इशू होंगे हमारे पास 2 रुपए 42 पैसे वाले। तो अब बैलेंस बच गया, 500 में से 200 चले गए, 300 रह गए, 2 रुपए 42 पैसे, 726 का। तो यही हो गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक। 300 यूनिट्स का क्लोजिंग स्टॉक है जिसकी वैल्यू है 726 रुपए। तो समझ में आ गया आपको वेटेड एवरेज से कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मैं एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको वेटेड एवरेज का। ये अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है जनवरी 2011 की। हमें लीफो मेथड लगाना है और वेटेड एवरेज मेथड लगाना है। तो लीफो मेथड कैसे लगेगा वो आपको पता है। लीफो मेथड आप खुद लगा लेना, मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको, आप इस क्वेश्चन को देखकर इसको सॉल्व कर लेना। मैं आपको वेटेड एवरेज सिखा देता हूं। तो लीफो मेथड का सॉल्यूशन ये रहा, आप खुद सॉल्व करना, उसके बाद इस आंसर को मैच करके देखना। वेटेड एवरेज मैं आपको बताता हूं, वेटेड एवरेज कैसे होगा। 2011 के बारे में बता रखा है हमें। पहले परचेज को देखो, 10 जनवरी को परचेज करा गया 200 यूनिट, 2 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। तो 10 जनवरी को 200 यूनिट परचेज करें 2 रुपए के हिसाब से, 400 के। इसको आप बैलेंस में लिख दोगे। अभी तो हमारे पास सिंगल रेट का स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब हमारे पास अलग अलग रेट के स्टॉक आते हैं प्रॉब्लम तब होती है। उसके बाद 16 तारीख को 400 यूनिट परचेज करें 3.5 रुपए वाले। यहाँ पर आ गए अब अलग अलग रेट के स्टॉक। अब वेटेड एवरेज अप्लाई करेंगे। 400 यूनिट के स्टॉक परचेज करें 3.5 रुपए वाले 1400 के। अब यहाँ पर बैलेंस में अलग अलग तो लिख नहीं सकते, वेटेड एवरेज के अंदर एक सिंगल रेट निकालना पड़ता है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्वांटिटी को आपस में ऐड कर लो। 200 यूनिट ऊपर वाले थे और 400 यूनिट नए आए, तो 400 प्लस 200 यूनिट 600 यूनिट हो गए। अब इस अमाउंट को भी ऐड कर लो, 400 प्लस 1400 1800 की अमाउंट है दोनों को मिलाकर। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास 600 यूनिट है 1800 के। तो रेट पर यूनिट कितना है, 3 रुपए। आप निकाल सकते हो ना, 1800 डिवाइड बाय 600, 3 रुपए पर यूनिट आ जाएगा। तो यहाँ पर वेटेड एवरेज कहता है कि आप अलग अलग रेट मत बताओ, आप ये कहो कि हमारे पास 600 यूनिट पड़े 1800 के जिसका रेट पर यूनिट है 3 रुपए। तो समझ में आ गया किस तरीके से वेटेड एवरेज से सिंगल रेट निकाला जाता है। आगे 20 तारीख को 100 यूनिट इशू है, 20 तारीख को 100 यूनिट इशू है। रेट की तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने एक सिंगल रेट निकाल लिया 3 रुपए। तो 3 रुपए के हिसाब से 300। अब 600 में से 100 यूनिट चले गए, बच गए 500 यूनिट। रेट है हमारे पास 3 रुपए 1500। उसके बाद फिर से 28 तारीख को 200 यूनिट इशू है। तो 28 तारीख को यहाँ पर हमारे 200 यूनिट दोबारा इशू होंगे। रेट हमारे पास वही सिंगल रेट है 3 रुपए, 600 अमाउंट आ गया। तो 500 में से 200 यूनिट चले गए, बैलेंस आ गया 300 यूनिट का। 3 रुपए पर यूनिट है 900 रुपए के। उसके बाद 31 तारीख को शॉर्टेज हो रखा है 25 यूनिट का। शॉर्टेज को भी हम इशू ही मानते हैं। तो यहाँ पर 31 तारीख को शॉर्टेज है 25 यूनिट का, इसको इशू के कॉलम में डाल दोगे। रेट वही 3 रुपए का है, 75 रुपए की शॉर्टेज हो गई। 300 में से 25 यूनिट गए 275, 3 रुपए वाले 825। तो अब 31 तारीख का बैलेंस देखेंगे, 275 यूनिट है 825 के। यही हमारा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आ गया। तो समझ में आ गया आपको वेटेड एवरेज से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करा जाता है। तो हमने तीनों मेथड देख लिए, फीफो, लिफो और वेटेड एवरेज। तो ये तीनों मेथड ही आपके एग्जाम में आते हैं, तो आप इनको अच्छे से करके जाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लिफो मेथड से भी सॉल्व करके देख लेना। उसके बाद 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए और निकाल के रखे हैं इसकी प्रैक्टिस के लिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, इसके अंदर लिफो, फीफो और वेटेड एवरेज तीनों मेथड से सॉल्व करना है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, इसको आप पहले खुद से सॉल्व करो, उसके बाद आंसर मैच करना। पर्टिकुलर्स दे रखे हैं, यूनिट दे रखे हैं और प्राइस पर यूनिट बता रखा है। ये पहला है हमारा लिफो मेथड। उसके बाद ये फीफो मेथड से सॉल्व करा हुआ है और फिर ये वेटेड एवरेज से सॉल्व करा हुआ है। तो आप तीनों मेथड से खुद सॉल्व करना, उसके बाद ही आंसर मैच करना। आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर लोगे। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको भी एक बार सॉल्व कर लेना। ये आप क्वेश्चन देख लो, इसको हमें करना है वेटेड एवरेज से, इसको भी करके देख लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ जिसके आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आप अगर इन्हीं क्वेश्चंस को भी करके चले जाते हो तो भी आप एग्जाम में मटेरियल कॉस्टिंग का क्वेश्चन कर लोगे। तो वेटेड एवरेज से आप इसको सॉल्व कर लेना, ये रहा आंसर, इसका मैच कर लेना उसको बाद में। तो ये हमारा मटेरियल कॉस्ट का चैप्टर कंप्लीट हो गया। हमने सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट हो, आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करो। बाकी हम मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए कॉन्सेप्ट नए चैप्टर के साथ।